अब मैं वापस जिस सवाल पे आ रहा हूं सर, वो बड़ा सीधा सा है। एक कमरे में एनकाउंटर होता है, बिना सबूत के एनकाउंटर में कौन क्या कर रहा था, किस पोजीशन में बैठा था, कैसे गोली चला रहा था, इसकी वीडियोग्राफी तो हो नहीं रही थी। उसके बावजूद आपकी पार्टी के किसी नेता ने, जिनको आप किसी कह रहे हैं, किसी नेता ने उस पर सवाल उठाए, और जब उनसे पूछा गया किस आधार पर उठा रहे हैं, तो कहते हैं मेरा 40 साल का राजनीति का अनुभव है, मैं 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका हूं। तो सर वो एनएसजी की ट्रेनिंग देते थे मुख्यमंत्री रहते हुए? देखिए, मैं समझता हूं किसी भी बिना पर इस तरह का बयान देना गलत है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। कहां से गोली चली, किसको लगी, अरे भाई कौन अपने ऊपर गोली खा लेगा? क्या मोहनचंद शर्मा को उन्हीं के जवानों ने मार दिया क्या, अगर ये एनकाउंटर फर्जी था तो? और जब आज एक आतंकवादी वहां से बैठकर स्वयं कह रहा है, तो स्वयं आज दिग्विजय सिंह जी को समझना चाहिए कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो गलत दी थी। अगर आतंकवादी वहां पर, अगर ये वीडियो सच है, आज का है, 10 महीने के बाद का है, तो मैं समझता हूं कि एनआईए को भी सामने आना चाहिए और दिग्विजय सिंह साहब को समझना चाहिए कि इस तरह की बयान देने से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। लोगों की दिग्विजय सिंह साहब को समझना चाहिए कि अगर आतंकवादी वहां बैठकर, आलोक जी हफ्ते भर पहले, शाजिया इल्मी, 1 हफ्ते पहले जब हम बहस कर रहे थे पुरोहित और प्रज्ञा पे, तो ये कह रहे थे कि एनआईए जो है नरेंद्र मोदी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। आज कहते हैं कि साहब एनआईए से पहले वीडियो की पुष्टि कराइए। तो सर एक तरफ तो रहिए, बोलिए शाजिया। एनआईए ने स्वयं कहा है कि हम इसकी वीडियो की पुष्टि कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल। अब एनआईए ने 2 आतंकवादी और जो अहमदाबाद की जेल में हड्डी और दूसरा जो अरेस्ट है उससे पुष्टि करने की बात स्वयं एनआईए ने कही है। दरअसल हुआ ये है, या तो एनआईए की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ गया हो तो एनआईए को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तथ्य सामने आ रहे हैं। एनआईए की तरफ से फाइनल कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी। बोले शाजिया, बोले। रोहित 10 साल के यूपीए शासन में, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बीजेपी इसको, क्या बीजेपी ये मानती है कि ये जो यूपीए शासन छोड़ दीजिए? शाजिया मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या ये जो एनकाउंटर था फेक था या नहीं था? अगर कांग्रेस का स्टैंड ये नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, मैं रोहित जी के सवाल का जवाब दूंगी पहले। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, आप चुप हो जाइए भाई साहब। मैं एक चीज कह रहा हूं आप लोगों से, आलोक भाई औरों को बोलने का मौका दीजिए। बोलिए शाजिया, पूरी कर ले अपनी आलोक बात। भाई औरों को बोलने का मौका दीजिए। बोलिए शाजिया। देखिए रोहित जी, आलोक भाई अपनी जगह, आलोक भाई अपनी बात रख रहे हैं जोर शोर से, और वो जितना बेहतर एक प्रवक्ता के तौर पर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सीरियस चार्जेस हैं। आप एक एक करके देखिए, 10 साल में सुरक्षा एजेंसियों के साथ क्या कुछ किया गया। सिर्फ यूपीए ने सिर्फ ये किया कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नाम बदनाम करने के लिए, बीजेपी को एक भद्दा नाम देने के लिए, उन्होंने कुछ आतंकवादियों को जो इत्तेफाकन मुसलमान भी थे उनके हिमायती ये लोग बने। इनको मुसलमानों की फिक्र नहीं थी, इनको सिर्फ राजनीति की फिक्र थी, और सिर्फ वोट बैंक के लिए इन्होंने जगह जगह जाकर इन नामों को इस्तेमाल किया, चाहे वो इशरत जहां का नाम हो, चाहे अबू राशिद जैसे लोगों का नाम हो। कहा कि बेचार बेकसूरों को मारा गया जामिया में, और इस काम में कुछ मीडिया के लोगों ने भी इनका साथ दिया। मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रही, मैं और चैनल की बात कर रही हूँ, ताकि देश में इस तरह का परसेप्शन हो। और इनका जो अपना काम रहा है गवर्नेंस का और इंडिपेंडेंट एजेंसीज को काम करने का, ये उन्होंने नहीं होने दिया। और अब एक एक करके सच सामने आ रहा है, और इतनी अफसोस की बात है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है मजबूर होती है कहने पर कि भाई हम नेशनलिस्ट हैं। वो इनकी कमी है। ये बहुत गंभीर चार्जेस में लगा रही हूँ, ना सिर्फ भारतीय होने के नाते बल्कि भारतीय मुसलमान होने के नाते भी कांग्रेस पर। मैं आलोक जी को नहीं कह रही हूँ, मैं कांग्रेस की सोच जी इस डिबेट को बार-बार हिंदू मुसलमान में क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। सर क्या आप इस बात को इनकार करेंगे? आलोक जी केवल ये बता दीजिए, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए सर, मुझे ये बता दीजिए, प्रज्ञा के लिए आपकी नेता का दिल क्यों नहीं रोता, और बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए क्यों रोता है? क्या उसकी वजह धर्म नहीं है? देखिए, मैं समझता हूं बाटला हाउस के लिए, बाटला हाउस एनकाउंटर के लिए कोई नहीं रोया। मैं आपको ऑफिशियली कह रहा हूं, कोई नहीं रोया, कोई तो आपके जिन 2 नेताओं ने झूठ बोला उनको पार्टी से निकालने की सिफारिश करेंगे आप? दोबारा पूछा, आपके जिन 2 नेताओं ने झूठ बोला, पूरी सरकार की बदनामी कराई, बोला सच बोला, मेरे पास बहाना नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी जी ने, मैं समझता हूं सोनिया गांधी जी ने कभी भी बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर आंसू नहीं बहाए, ये बात क्लियर है। लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूं कि बार बार आप इसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए।
बीजेपी से तो मैं सीधा-सीधा एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप कांग्रेस का जो आधिकारिक स्टैंड था उस पर स्टैंड करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? आप कोई नहीं पूछने वाले, बार कि वो आपको जवाब देना है इस बीजेपी वक्त, आप मानती है पूछने कि वाले नहीं नहीं है मानती? भाई साहब, आप सवालों का जवाब आप दें। आपने सवाल जवाब तो आप लोगों को देना है। आपने जब सवाल वीडियो आया है अभी आपका वक्त है जवाब अरे देने भाई का। वीडियो आने के बाद 10 दिन होने को आए हैं, अभी तक आप ये नहीं बता पाए हैं कि वो वीडियो असली है या नकली है। आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? एनआईए क्या कर रहा है? आलोक जी बहुत बातों को गुमराह ना कीजिए भाई साहब, चल नहीं रही आपकी अभी। प्लीज प्लीज मेरा एक सवाल है, चल नहीं रही है बात। मेरा एक सवाल है प्लीज ये सवाल सुन लें आलोक शर्मा। बहुसंख्यकों के हितों को नजरअंदाज करके झूठे प्लैंक फैलाना, अल्पसंख्यक उससे कटघरे में खड़े होते हैं, बार बार मुसलमानों को यह कहना पड़ता है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। नेता आपके एनकाउंटर को झूठा बताते हैं, इसके बावजूद कि सरकार संसद के अंदर खड़ी होकर बार बार दुहाई दे रही है कि नहीं साहब एनकाउंटर झूठा नहीं है, बिल्कुल सही था। और बड़ा साजिद वहां जाके बगदादी का सेनापति बन जाता है। सर इसको क्या समझे? ये पानी में पत्थर मार के आप टेस्टिंग नहीं करते धर्म के आधार पर वोटों को अपनी तरफ लाने की, तो क्या करते हैं सर? देखिए मैं समझता हूं रोहित जी, बहुत सीधा सवाल आपने पूछा, सीधा उत्तर देता हूं मैं इसका। जब जो सरकार पार्लियामेंट में कह रही है, ऑन रिकॉर्ड कह रही है, उसको हम झुटला दें और बाकी लीडर जो इस बातें कह रहे हैं उसको हम सच मान लें, इसका क्या आधार है? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, कांग्रेस के आधिकारिक एक बयान में बता दीजिए कि ये एनकाउंटर फर्जी था। हम बार बार कह रहे हैं कि फर्जी नहीं था, ये सही एनकाउंटर था। आतंकवादी थे वहां पर, मारे गए, जो भाग गए उनको पकड़ने का प्रयास होना चाहिए। आपने बार-बार नहीं कहा भाई साहब, ये तो राजनीति आपकी रही है। दूसरी बात जो नहीं, मुझे आप केवल ये बता दीजिए, आपके जो क्या एमएलए ये हैं जो फोटो दिख रहा है ये साजिद का है? आपके एमएलए हो आसिफ मोहम्मद खान हो, क्या बीजेपी के लोग इस बात को मानते हैं कि साजिद का फोटो है? पार्टी के एमएलए एक हो या फिर आतंकवादी आईएसआईएस का वहां पर सीरिया में बैठकर को बयान दे रहा है और यहाँ पर हम कहें अपने एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करें, ये ठीक नहीं है। 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए ये वीडियो गलत है, ठीक है, उसके बाद क्या दिग्विजय सिंह की बात सही है? बिल्कुल नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उनका बयान जो है वो सत्य से परे है। तो आप इस कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड से परे है, अपना होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के बयान से परे है। बना के इसकी सत्यता से आप क्या कौन साबित करेंगे? मुकदमा लड़ रहा है? एनआईए कौन कह रहा है कि मुकदमा लड़ा है? मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि वीडियो की भी जांच होनी चाहिए। हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, हिंदू मुस्लिम की इतनी बड़ी बड़ी बात बीजेपी प्रवक्ता महोदय ने कर दी यहां पर। मैं समझता हूं कि थोड़ा संजीदगी के साथ चलना चाहिए। अपने गृह मंत्रालय से पूछिए कि वीडियो ठीक है, जो बयान है वो ठीक है, डॉक्ट्राइन टेप तो नहीं है। मैं समझता हूं कि हिंदू मुस्लिम करने की बात मत कीजिए। आप योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और तमाम बयान कौन हिंदू मुस्लिम करता हो चुकी है, आप फिर भी डॉक्टरी पे आ रहे हैं। अरे भाई यहाँ तक कहा गया है बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के नेताओं सारे के सारे टेररिस्ट मुस्लिम होते हैं, लेकिन हम इस बात पर स्टैंड नहीं करते हैं। हम बेहतर तरह से कहते हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी नहीं था, असली था। आखिरी चीज कह के खत्म कर रहा हूं कार्यक्रम को। बेहतर होता वीडियो डॉक्टर ढूंढने की बजाय आप उन लोगों की डॉक्टरी करा लेते जो इस तरीके के बयान देते हैं, पार्टी की भी फजीयत कराते हैं, सरकार की भी, और देश की तो कराते ही कराते हैं। साजिया 30 सेकंड है, लास्ट कमेंट प्लीज। रोहित जी, इस तरह के जो लोग बेबुनियाद बयान देते हैं, जनता उनके ऊपर अपने आप उनकी पार्टी का चेहरा है सर वो। प्लीज कांग्रेस से इसलिए लोग नहीं, आपसे नहीं पूछा गया, कांग्रेस से लोग इसलिए छटक रहे हैं, एक आम हिंदू या आम मुसलमान या एक आम भारतीय की इसलिए छटक रहा है क्योंकि एक गरीब हिंदू मुस्लिम पे चले गए। शाजिया जी, आप इस तरह से बयान मत दीजिए। आप नेशनल चैनल पर बात कर रहे हैं, आप इस तरह से बार-बार चीजों को डाइवर्ट मत कीजिए। बनते हैं और वोट बैंक यहाँ पर अगर तमाम एजेंसी से आप बताइए चैनल में क्या कुछ नहीं, कोई हिमायती नहीं बन रहा है। हमारी सरकार के समय पे एनकाउंटर हुआ, हमने उनको मार दिया, आप कह रहे हैं हम हिमायती बन रहे हैं। मैं आपको एक्सपोज करूंगी, आप इतने सांप्रदायिक हैं, आप बिना आधार के कहेंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। बार-बार मैं आपको एक्सपोज करूंगी। सर जनता किसको माफ बिल्कुल, करेगी, आपके इस बयान को राजनीति से पूर्ण माना जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तथ्यों से परे। सर जनता किसको माफ करेगी किसको नहीं करेगी तो जनता ही तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का अस्ताल टोके का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन हमारा कहना ये कि वोट के लिए कम से कम देश पे चोट नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को इतना लिहाज कम से कम रखना चाहिए।